आज हम कक्षा 12वीं हिंदी के अंतर्गत व्याकरण में छंद को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं छंद को। सबसे पहले आता है कि छंद की परिभाषा क्या है। छंद की परिभाषा, छंद उस रचना को कहते हैं जो वर्ण, मात्रा, पद और यति आदि के नियमानुसार या नियमानुकूल होती है। क्या बताया मैंने छंद की परिभाषा? छंद उस रचना को कहते हैं जो वर्ण, मात्रा, पद और यति आदि के नियमानुकूल होती है। अब आता है कि छंद की परिभाषा तो हमने पढ़ी। अब आता है कि जो छंद के अंतर्गत आता है तो छप्पय छंद की परिभाषा क्या है। आता है पेपर में, एग्जाम में पूछा जाता है कि छप्पय छंद की परिभाषा है ना। तो इस छंद में 6 चरण होते हैं। छप्पय छंद में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, 6 चरण होते हैं। और प्रथम 4 चरण किसके होते हैं? रोला छंद के होते हैं। तो इस प्रकार से छंद उस रचना को कहते हैं जो वर्ण, मात्रा, पद, यति आदि के नियमानुकूल होती है। और छप्पय छंद की परिभाषा के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि इस छंद में 6 चरण होते हैं और प्रथम 4 चरण किसके होते हैं? रोला के होते हैं। इस प्रकार से ये छंद। चलिए आगे पढ़ते हैं। तथा आखिरी 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। आखिरी 2 चरण होते हैं वो किसके होते हैं? उल्लाला छंद के होते हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? रोला के प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। उल्लाला में 13-13 या 15-13 के क्रम से 26 और 28 मात्राएं होती हैं। एक बात पुनः फिर से समझें कि आखिरी 2 चरण किसके होते हैं? उल्लाला छंद के होते हैं। और रोला के प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं। और उल्लाला में जो होता है 13-13 या 15-13 के क्रम से जो 26 और 28 मात्राएं होती हैं। तो ये हम किसके विषय में पढ़ रहे हैं? छंद के विषय में। अभी हमने क्या पढ़ा? इसके पहले छंद की परिभाषा पढ़ी और छप्पय छंद की परिभाषा भी पढ़ी। और हमने ये समझा कि उल्लाला में मतलब जो चरण होते हैं, आखिरी 2 चरण जो होते हैं उसके छंद के उल्लाला छंद के होते हैं। और फिर हमने पढ़ा रोला चरण में, रोला में कितनी मतलब चरण में 11-13 के विराम से कितनी मात्रा है। तो ये इस प्रकार से भी हमने ये छंद के विषय में ही पढ़ रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आता है कि छंद के प्रकार। क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे? छंद के प्रकार। सबसे पहले आता है मात्रिक छंद। कौन सा छंद पढ़ा मैंने? मात्रिक छंद। दूसरा छंद पढ़ा मैंने वार्णिक छंद। कौन सा छंद पढ़ा? वार्णिक छंद। तो जो सबसे पहले आता है, पहला है मात्रिक छंद। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती। किसमें मात्राओं की गणना होती है? मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है, उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो मात्रिक छंद, ध्यान से कि आता है वार्णिक छंद, मात्रिक छंद में अंतर क्या है या वार्णिक छंद की परिभाषा या मात्रिक छंद की परिभाषा बताइए। तो सीधा सीधा है कि आप उसको समझ लें, जिनमें मात्राएं होती हैं वो मात्रिक छंद कहलाता है। अब इनमें मात्राएं किस प्रकार से होती है, चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी हमने मात्रिक छंद आपको की जिनमें मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो इसमें पहली होती है लघु मात्रा और दूसरी होती है गुरु मात्रा। कौन कौन सी होती है? लघु मात्रा, देखिए आप यहाँ पर ये दिया है ना आपको ये, ठीक है। और दूसरी होती है गुरु मात्रा, ठीक। तो ये गुरु मात्रा कैसी बनी है? एस आकार की बनी। किस आकार की बनी है? ये एस आकार की बनी दिख रही। लघु मात्रा को गिनते समय 1 और गुरु मात्रा को गिनते समय 2 माना जाता है। यानी हम जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लघु मात्रा 1, ठीक है, और गुरु मात्रा को क्या गिनते? ये गुरु है, तो गुरु माने 2 मात्रा। गुरु माने क्या होती है? 2 मात्रा। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा 2 मात्रा और 1 मात्रा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको समझा रहे थे कि जो मात्रिक छंद होता है उसमें मात्राओं की गणना होती है, तो उसको हम मात्रिक छंद कहते हैं। अब मात्राओं की गणना किस प्रकार से होती है, तो जी अभी मैंने आपको बताया कि लघु मात्रा में 1 होता है और गुरु मात्रा जो होती है वो एस के आकार, मतलब इसको 2 माना जाता है। कितना माना जाता है?
जो गुरु मात्रा है वह दो होती। चलिए आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य यह है कि बिना मात्रा या छोटी ह्रस्व मात्रा के अक्षर को लघु मानेंगे या तथा अनुस्वार वाले, विसर्ग वाले, दीर्घ मात्रा वाले, संयुक्त अक्षर वाले के पहले का अक्षर तथा कभी भी अंतिम चरण का अंतिम आवाज गुरु एस वाला मात्रा कहलाता है। जैसे कमल, यह 3 मात्रा मानेंगे, यानी इसमें देखिए आप जो कमल है इसमें कोई ये कमला नहीं लिखा है, यदि लिखा होता तो वो उसमें एस, जैसे मैंने बताया कि ये 2 मानी जाती, ठीक है। तो लेकिन इसमें का एक, माँ का एक दिया है ना, का म ल 3 मात्रा, 1 2 3। इस प्रकार से ये जो हो गई वो कैसी हो गई कि तात्पर्य है कि बिना मात्रा वाले या छोटी ह्रस्व मात्रा के अक्षर को लघु मानेंगे। तो जैसे मैंने एक उदाहरण आपको इसमें दिया, कमल, ये शब्द लिखा है, इसमें 3 मात्रा है, सीधे सीधे देखिए आप लिखिए ना लघु मात्रा, तो ये तीनों। और यदि मान लो कमला होता तो क्या हो जाता, एस, यानी 2 मात्रा। तो इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आते हैं जैसे एक शब्द और दिया, चंचल। देखिए चंचल में चा में होकर क्या बनी है, बिंदी बनी है ना, तो ये 2 मात्रा हो गई, और च और ल तो ये हो गई 2 लघु मात्रा। तो यह 4 मात्रा होगी। फिर आता है दुख, एक और दिया है ना, तो ये उदाहरण दिए हुए, यह भी विसर्ग के कारण 2 अक्षर होने पर 3 मात्रा मानी जाएंगी। विसर्ग होने के कारण 2 अक्षर होने पर कितनी मात्रा गिनेंगे इसमें, हम इसमें 3 मात्रा गिनेंगे, ठीक है। अब आता है, मैंने आपको मात्रिक छंद का पढ़ाया था, अब आएगा वार्णिक छंद। कौन सा छंद आएगा, वार्णिक छंद। वार्णिक छंद में मात्रा तो वैसे ही गिनते हैं किंतु इसमें गण होते हैं। वार्णिक छंद में मात्रा तो वैसे ही गिनते हैं किंतु इसमें गण होते हैं। इसे आप इस सूत्र से याद कर सकते हैं। कौन सा सूत्र, देखिए ये दिया है सूत्र। सूत्र क्या दिया है, यमात राज भान सलगा, यमात राज भान सलगा। चलिए इसका क्या और आगे है, चलिए हम पढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखिए प्रत्येक गण 3 अक्षर का होता है। प्रत्येक गण कितने अक्षर का होता है, 3 अक्षर का होता है। जैसे यगण, तो या मा ता, ये या लघु, माँ गुरु और ता भी गुरु, ये हो गई यमाता। फिर मगण है ना, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। ये जो अभी हमने आपको बताया यमात राज भान सलगा, तो ये जो सूत्र है, तो जैसे यमात, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। तो यगण में देखो यमाता, मगण में मातारा, फिर तगण में ताराज है ना, रगण में राजभा, जगण में जभान, भगण में भानस, नगण में नसल है ना, सगण में सलगा। तो इस प्रकार से यमात, राजा, भान, सलगा। अंत में क्या आता है, लघु है ना और गुरु। गा, लघु माने लघु और ग माने गुरु के लिए प्रयुक्त है। अंत में जो ला है दिया है ना यहाँ पर ला, तो वो लघु और ग माने गुरु के लिए दिया, ला और गा। तो यहाँ मैंने लिखा है ला यानी लघु, और ये लिखा स, गा और गा माने गुरु के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो मैंने ये बताया आपको वार्णिक छंद का। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों सवैया। इसके अंतर्गत 22 से लेकर 26 वर्ण प्रयुक्त होते हैं। इसके कई प्रकार, यहाँ दुर्मिल सवैया का उदाहरण दिया। यहाँ पर हम किस सवैया का उदाहरण पढ़ेंगे, दुर्मिल सवैया का उदाहरण यहाँ पर हम पढ़ेंगे और समझेंगे। दुर्मिल सवैया का जो उदाहरण है वो क्या है, पुरत निकसी रघुबीर वधु धरि धीर दये मग में डगद्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुर सूख गए मधुरा धरवय फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहो कित है तिप की लकी अनुरता पी की अखियां अति चारु चली जल चय। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दुर्मिल सवैया का क्या दिया गया है, उदाहरण दिया गया। किस सवैया का उदाहरण है यहाँ पर, दुर्मिल सवैया का उदाहरण है। चलिए आगे। इसके बाद है कवित्त। क्या दिया है, कवित्त। इसके प्रत्येक चरण में यानी 16 और 15 है ना, यहाँ पर 16 और 15 के विराम से 31 वर्ण प्रयुक्त किए गए हैं, किए जाते हैं। हर चरण का आखिरी वर्ण गुरु होता है। जैसे उदाहरण, झरनी झरनी झीर बूंद है, परति मानो गगरी घगरी घटा घेरी है, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, आन कहो श्याम हो से चलो झूल
गहरी गहरी घटा घेरिए गगन में, आनी कहो श्याम मोसे चलो झूलवे को आर, है ना। फूलनी समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहती उगाए उठी गई हो सो निगोड़ी नींद। सोए गए भाग मेरे जागी वह जगन में, आंख खोल देख तो ना घन है ना घनश्याम, बेई छाई बूंदे मेरे आंसू है गगन में, है गगन में, यानी हमारे नैनों में क्या है, आंसू। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कवित्व। कवित्व इसके प्रत्येक चरण में मैंने क्या बताया, 16-15 के विराम से 31 वर्ण प्रयुक्त क्या किए गए हैं, किए जाते हैं। हर चरण का आखिरी वर्ण क्या होता है, गुरु होता है। हर चरण का आखिरी जो वर्ण होता है वो क्या होता है, गुरु होता है। इस प्रकार से ये हुआ कवित्व की परिभाषा। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कुंडलियां। क्या पढ़ेंगे, कुंडलियां। कुंडलियां में इसके अंतर्गत 6 चरण होते हैं। पहले 2 चरण दोहा के एवं बाद के चरण रोला के होते हैं। जैसे उदाहरण, गुण के गाहक सहस नर बन बिन विगुण लहे न कोय, और जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय कोकिला सवे सुहावन, और दोऊ को एक रंग काग सब गुणे गुणै अपावन। कह गिरिधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुण लहे न कोय सहस नर गाहक गुण के। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये है कुंडलियां। क्या है कुंडलियां, इसके अंतर्गत कितने 6 चरण होते हैं। पहले 2 चरण दोहा के और बाद के चरण किसके होते हैं, तो रोला के होते हैं, है ना। उदाहरण जैसे मैंने आपको बताया, तो ये हमने क्या पढ़ा, कुंडलियां भी पूछी जाती है, कभी सवैया आता है, दुर्बल सवैया आता है, कुंडलियां आती हैं। इस प्रकार से आपको इनको क्या करना है, याद करना है। चलिए अब आता है दुर्मिल सवैया। इसको मैंने आपको पहले समझा चुकी हूँ, लेकिन इसका एक अलग से और भी उदाहरण दिया हुआ है, इसको भी समझ लीजिए। जैसे कि मैंने कहा, सवैया के हर चरण में 8 सगण पाए जाते हैं, वर्ण 24 मानी गई है संख्या, है ना। उदाहरण क्या दिया है, इसके अनुरूप कहे किसको, वह कौन सुदेश समुन्नत है, समझे सुरलोक समान, इसे उनका अनुमान असंगत है। कवि कोविद वृंद बखान रहे, सबका अनुभूत यही मत है, उपमान विहीन रचा विधि ने, बस भारत के सम भारत है। तो इस प्रकार से ये एक बार हमने फिर से आपको दोबारा जो है दुर्मिल सवैया और इसका जो उदाहरण है वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। इस प्रकार से ये हुआ दुर्मिल सवैया। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब है मदगयंत सवैया। कौन सा सवैया, मदगयंत सवैया। इसके प्रत्येक चरण में 7 सगण और 2 गुरु होते हैं। उदाहरण, या लड़की अरु कमरिया पर राज तू पर को तज डारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई विसारो, रस खान कहो इन आखन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोट कहो कल होत धौत श्याम धौत के धाम, करीले को कुंजन ऊपर बारो। ये यहाँ पर जो है यह मतगयंत सवैया का जो है उसमें दिया गया है। इसके प्रत्येक चरण में 7 सगण और 2 गुरु होते हैं। कितने होते हैं, प्रत्येक चरण में 7 सगण और 2 गुरु होते हैं। तो ये भी आप इसकी कभी जो है परिभाषा पूछी जाती है पेपर में, आपको इसको याद करना है। चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। अब आता है, यहाँ तक मैंने जो आपको बच्चों समझाया वो पूरा था छंद जो पेपर में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं काव्य जो गुण है, ये भी आते हैं, है ना, काव्य गुण। काव्य गुण में गुण 3 प्रकार के माने गए। इसी के अंतर्गत मैं समझा रही हूँ आपको। छंद आपको समझ में आएगा, उसका उदाहरण, आप उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण, लघु मात्रा, दीर्घ मात्रा, ये बहुत अच्छे से आप याद कर लेंगे। काव्य गुण, काव्य जो गुण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, पहला आता है माधुर्य गुण, फिर आता है ओज गुण, फिर आता है प्रसाद गुण। ये तीनों गुण दिए हुए हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे माधुर्य गुण, ठीक है, जिस काव्य को पढ़ने से मन पुलकित हो उठे और कानों को मधुर प्रतीत हो वह माधुर्य गुण होता है। जिस काव्य को पढ़ने से मन क्या हो उठे, पुलकित हो उठे और कानों को मधुर प्रतीत हो वह माधुर्य, मधुरता यानी अच्छे से समझना, मीठा मधुर, जो सुनने में अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लगे, उसको हम कहते हैं माधुर। तो यहाँ पर इसका जो है उदाहरण दिया हुआ है, अनुराग भरे हरि बागन में सखी रागत राग अचूक अनीसो। इस प्रकार से
मैंने आपको यहाँ पर माधुर्य गुण समझाया। चलिए इसके आगे का पढ़ते हैं। फिर आता है ओज गुण। ओज माने ओजस्वी। जिस काव्य को सुनने पढ़ने से चित्त की उत्तेजना वृत्ति जागृत हो वह रचना ओज गुण संपन्न होती है ना। जिसका जो हम पढ़ते हैं और पढ़ने से बिल्कुल एकदम उत्तेजना वृत्ति जागृत हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, ओज गुण। इसका उदाहरण बुंदेलो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी में, तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, ये इसका क्या है उदाहरण। तो ये क्या आ गया बच्चों यहाँ पर ओज गुण। क्या आया यहाँ पर ओज गुण। चलिए इसके बाद अब आता है प्रसाद गुण। क्या आता है प्रसाद गुण। जिस रचना को सुनने या पढ़ने से हृदय प्रभावित हो, बुद्धि निर्मल बने, मन खिल उठे, उसे हम क्या कहते हैं, प्रसाद गुण कहते हैं। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। तो यहाँ पर जो दिया गया तो कौन कौन से मैंने पढ़े, पहले माधुर्य गुण पढ़ा, फिर इसके बाद मैंने ओज गुण पढ़ा, इसके बाद मैंने पढ़ा प्रसाद गुण। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको आज यहाँ पर छंद और काव्य के गुण समझाए, पढ़ाए, मात्राएं बताई, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद बताया, दुर्मिल सवैया है ना, फिर इसके बाद सवैया मध्य सवैया और उल्लाला रोला, ये सारी इनमें हमने आपको मात्राएं बताई और तीनों प्रकार के जो गुण हैं उनको मैंने समझाया। इनको आप बहुत अच्छे से और भी अच्छे से पढ़ेंगे, इनको उदाहरणों को समझेंगे और परीक्षा के लिए आप इसकी अच्छी से तैयारी करते चलिए। धन्यवाद बच्चों।